नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके बोले शब्द आपके रहने का घर बन जाते हैं। The words you speak become the house you live in। दोस्तों, किसी ने कहा है कि हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में हमारी सफलता, नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, फाइनेंसेस और रिश्ते केवल अच्छे तक ही क्यों सीमित रह जाते हैं? वो ग्रेट क्यों नहीं हो पाते और दूसरे कई लोगों के ग्रेट क्यों हो जाते हैं? कारण एक ये दोस्तों कि हमारे शब्द और विचार अच्छे तक आकर रुक जाते हैं और हमारा वो अच्छे पर रुक जाना किसी भी ग्रेट चीज तक पहुंचने के बीच में आ जाता है या उसे ग्रेट होने से रोक देता है। दोस्तों, हम अपने शब्दों से हमारे विचार बनाते हैं और हमारे विचारों से हमारी सोच और सोच से हम अपना संसार बनाते हैं। इसलिए हमारे शब्द वो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हम अपना संसार बनाते हैं। ये कैसे होता है आइए समझते हैं। जैसे ही कोई हमसे पूछता है कि कैसे हो, तो हम कहते हैं बस ठीक है, या इंग्लिश है तो फाइन थैंक यू, या फिर कुछ और तो कहते हैं कि बस कट रही है, गुजर रही है, दिन कट रहे हैं। और बिजनेस के बारे में कोई पूछे कि कैसा चल रहा है, तो बस चलता है, ठीक है, जरा मंदी है, मजा नहीं है। क्यों आप ग्रेट नहीं बोलते, फैंटास्टिक नहीं बोलते, एक्सीलेंट नहीं बोलते? क्योंकि आपका दिमाग आपको ये बोलने से रोक देता है। आपकी सोच की ऊंचाई आपको ये बोलने से रोक देती है। आपको ही लगता है कि यार इतने अच्छे भी नहीं है अपन कि ग्रेट बोल दें, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। और इसलिए हमारे शब्द ही हमारे रहने के घर बन जाते हैं। हम खुद ही अपने लिए ग्रेट नहीं बोलते तो फिर ये सब ग्रेट कैसे होगा? दोस्तों, कभी भी अच्छे पर आकर अटक या रुक मत जाइए। हाँ, अच्छे को अपना पहला स्टॉप बना लीजिए, पर अंतिम स्टॉप ग्रेट ही होना चाहिए। एक वकील साहब को सोशल मीडिया पर मैंने कहा कि फाइन की जगह ग्रेट बोला कीजिए, तो ये बोले क्या ग्रेट बोलने से हमारा जीवन ग्रेट हो जाएगा? तो दोस्तों, मेरा कहना है कि हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें इस तरह से कंडीशन करते हैं कि हम मीडियोक्रिटी के आदी हो जाते हैं और ग्रेट तो हमें केवल अलेक्जेंडर और अकबर ही दिखाई पड़ते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट और अकबर महान। हमने अपने आप को गुड और फाइन जैसे शब्द बोल बोलकर वास्तव में ही गुड फाइन चलता है पर सीमित कर लिया है। अगर हमने ये सब बोल बोलकर अपने आप को मीडियोकर बनाया है, तो ग्रेट एक्सीलेंट बोलकर हम अपने आप को वो भी बना सकते हैं। हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि हमें ग्रेट बनाने के लिए हमारी 30 ट्रिलियन स्ट्रॉन्ग सेना किस तरह तैयार खड़ी है, पर हम उसे गो का यानी कूच करने का आदेश ही नहीं दे रहे हैं। हम जिंदगी भर उसे ग्रेट के ऑर्डर्स के लिए खड़ा ही रखते हैं और वो गुड पे ही खड़ी रह जाती है, फाइन पे ही खड़ी रह जाती है। जैसा कि विज्ञान हमें पहले ही बता चुका है कि हमारा शरीर खरबों यानी ट्रिलियंस ऑफ छोटे छोटे सेल्स से बना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनमें से हर एक सेल में एक सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। दूसरे शब्दों में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे शरीर को चलाने वाला पावर हाउस है, अपने छोटे छोटे यूनिट पूरे शरीर में बनाए हुए हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं और सभी तरह के कार्य कर सकते हैं। उनमें किसी रेडियो स्टेशन की तरह संदेश लेने और देने और किसी ब्रॉडकास्टिंग सेल की तरह कार्य करने की क्षमता है। हमारा मन किसी रेडियो स्टेशन की तरह ही शरीर में काम करता है। जैसे रेडियो स्टेशन संदेश ब्रॉडकास्ट करता है, वैसे ही हमारा मन, माइंड भी हर क्षण संदेश ब्रॉडकास्ट करता रहता है। और ये संदेश शरीर के उन खरबों ट्रिलियंस छोटे छोटे सेल्स द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और संदेश की प्रकृति के अनुसार उस पर अमल किया जाता है। मन के संदेश यदि प्रसन्नता, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और उत्साहवर्धन यानी इंस्पिरेशन के होते हैं, तो इन सेल्स द्वारा पूरे शरीर में वैसी ही फीलिंग उत्पन्न की जाती है। और इसके ऑपोजिट, जब किसी अपने के मरने का संदेश या आपके किसी बड़े आर्थिक नुकसान की खबर आप सुनते हैं, या मन द्वारा संदेह यानी डाउट, पश्चाताप यानी रिग्रेट और असफलता यानी फेल्योर के संदेश भेजे जाते हैं, तो आपके अंग ढीले पड़ जाते हैं, शरीर से पसीना आने लगता है और आपका गला सूख जाता है, क्योंकि आपके ये सेल भी आपके परिवार के सदस्यों की तरह शोक में डूब जाते हैं। यदि आप लगातार अपने मन से असफलता, गरीबी, मजबूरी और निराशा के संदेश ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, जैसा कि हमारे समाज में 99% लोग करते हैं, तो आपका माहौल, परिस्थितियां, शरीर उसी तरीके से कार्य करता है और आपका स्वास्थ्य भी उसी प्रकार हो जाता है। जैसे अगर आप निम्न विचार या संदेश अपने मन द्वारा ब्रॉडकास्ट करते हो, आज ठंड बहुत है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पता नहीं मैं ये कार्य कर पाऊंगा या नहीं, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है और मेरे लिए कोई खाली जगह ही नहीं है, दुनिया में सब लोग मेरे विरुद्ध हैं, हर क्षेत्र में स्पर्धा है, कंपटीशन है और मेरे लिए कोई अवसर अब बचा ही नहीं है, मेरा
वेतन बढ़ता क्यों नहीं, मुझे अच्छा पैसा कमाने के अवसर क्यों नहीं मिलते, दूसरे लोग हमेशा मुझसे समृद्ध क्यों होते हैं, मैं ही गरीब कैसे रह गया हूँ, मेरी तबीयत, हाजमा, स्वास्थ्य हमेशा क्यों खराब रहते हैं, आज का दिन मेरे लिए खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इत्यादि। ऐसे निराशाजनक संदेश पाकर आपके पूरे शरीर के सेल्स उसी तरह का माहौल और परिस्थितियां आपके लिए निर्मित कर देते हैं। दूसरी तरफ यदि आपका मन सुबह से दूसरी तरह के संदेश ब्रॉडकास्ट करता हो, जैसे आज का दिन मेरे लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है और मैं आज वो करूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया, मेरे चारों ओर अवसर ही अवसर हैं और मैं उनमें से बेस्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे एक बढ़िया नौकरी या बिजनेस मिल गया है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो सोना बन जाता है, मैं अपने सारे सपने सच करूंगा ऐसा मुझे विश्वास है, मेरा स्वास्थ्य अपने उच्चतम शिखर पर है, मेरा बिजनेस ग्रेट हो गया है, मेरी लाइफ ग्रेट हो गई है, इत्यादि। ऐसे आशाजनक संदेश पाकर आपके पूरे शरीर के वो 30 ट्रिलियन सेल्स उसी तरह का माहौल और परिस्थितियां आपके लिए बना देते हैं। अगर आप इन सेल्स को हेल्दी खाना यानी अच्छा माहौल, विचार और पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं तो ये आपके लिए उन्नति और विकास के मार्ग निर्मित करते हैं। ये 30 खरब यानी 3 लाख करोड़ सेल्स ही आपकी एकमात्र सेना है जिसे आपको अपनी सफलता के लिए प्रोग्राम कर काम में लेना है। अगर आप इन्हें हमेशा पॉजिटिव माहौल, संदेश, एफर्मेशंस और विचारों से सींचेंगे, नर्चर करेंगे तो ये आपको वैसी ही फसल देंगे। जैसे ही आप अपने मन में बोलते हैं कि मैं फला फला काम नहीं कर सकता, वैसे ही आप इन 30 खरब सेल्स की सारी शक्तियां छीन लेते हैं और उन्हें निहत्था कर देते हैं। आपके ये छोटे छोटे मन आपके ऑल पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है जो कि सब कुछ करने में समर्थ है। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेवारी हो जाती है कि वह आपके उस संकल्प को पूरा करने में आपकी मदद करे और उसके लिए आपको रास्ते सुझाए, परंतु वह ऐसा करे और आपके लिए कुछ रास्ते ढूंढे कि आप उस काम को कर पाए। अगर उससे पहले ही आप हथियार डाल देते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछता है कैसे हो और आप दबी सी आवाज में बस ठीक है यार या इंग्लिश में उसे फाइन थैंक यू कह देते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को वो चलता है वाले घर बनाने के लिए कह देते हैं। लोगों का तर्क ये रहता है कि पहले अमीर बन तो जाऊं तो ग्रेट कहूं ना, और मन कहता है कि पहले ग्रेट बोल तो अमीर बनाऊं। आप दयालु पहले होते हैं तब महान बनते हैं, आप सोच से अमीर पहले बनते हैं तब आप वास्तव में अमीर बनते हैं, आपको सोच पहले बड़ी करनी पड़ती है तब आप बड़े बनते हैं, बड़ का पेड़ पहले झुकता है तब ही वो छांव दे पाता है, खजूर झुकता नहीं है तो कोई छांव भी नहीं दे पाता। कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। दरिया पहले से ही बड़ा होता है तो उसमें दरियादिली होती है। यह सब आप उल्टा कभी नहीं चला सकते। अगर आप बड़ा बनने, अमीर बनने, महान बनने का सोच भी नहीं सकते तो कैसे आप वो बनेंगे। आपकी सोच और आपके वर्ड्स आपकी चेकबुक की तरह है, आप उनमें से लाखों के चेक काटे या 100 रुपए के, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप ग्रेट, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट बोलते हैं तो आप लाखों और करोड़ों के चेक काट रहे होते हैं, और अगर आप ये फाइन, गुड, चलता है बोलते हैं तो आप ये 100 रुपए के चेक काट रहे होते हैं। अब इसमें गलती किसकी? दोस्तों, मैं तो दिन भर ग्रेट से नीचे का चेक इशू करता ही नहीं हूँ। कोई पूछता है कैसे हो, ग्रेट। काम कैसा चल रहा है, एक्सीलेंट। तबीयत कैसी है, फैंटास्टिक। और बाकी सब फैंटेबुलस। तो आप भी बोलिए ना साहब, तो वैसा ही आपके लिए भी हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं कि ये लोग ये वर्ड्स क्यों नहीं बोलते। दोस्तों, लोग ये सब वर्ड्स अपने जीवन के लिए इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ग्रेट बोलने के लिए आपको अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक सोच पैदा करनी पड़ती है। जब आप ग्रेट, फैंटास्टिक और एक्सीलेंट बोलते हैं तो आपके अंदर एक इमोशन आ जाता है और आपकी सारी बॉडी की जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनमें एक एक्साइटमेंट आ जाता है। आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है ये सब बोलने के लिए। और अगर आप ये सब नहीं बोल पा रहे हैं तो अभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। हम अपने जीवन में प्रतिदिन ये फाइन, गुड, ठीक है बोलकर अपने ही जीवन को 3rd क्लास बनाते चले जा रहे हैं। और अगर इसकी जगह हम ग्रेट, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट बोलना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन की क्लास बदल जाएगी। नीचे का एग्जाम्पल इसका जीता जागता सबूत है। विक्टर सेरेब्रियाकोफ जब एक बच्चा था तो उसे स्कूल में किसी टीचर ने मंदबुद्धि यानी डंस बता दिया और उसने ये विश्वास कर लिया, और उस टीचर ने उसे यह भी कह दिया कि ज्यादा कुछ तो वो कर नहीं पाएगा,
इसलिए कोई छोटी मोटी मजदूरी का काम ढूंढ ले और इस पर विश्वास कर अगले 17 साल तक वह छोटे मोटे मजदूरी के काम करता रहा। फिर उसने जब आर्मी में नौकरी की तो उसे एक टेस्ट में पता लगा कि उसका IQ 161 था और इस चीज ने रातों रात उसकी जिंदगी बदल दी और वह रातों रात मंदबुद्धि से जीनियस बन गया और उसने उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। वह मेंसा सोसाइटी का हेड बन गया, जिसको ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 130 IQ चाहिए। उसने 20 किताबें लिखी, उसके लिखे IQ टेस्ट आज भी IQ टेस्टिंग के लिए चलते हैं। तो देखिए एक शब्द कैसे किसी की जिंदगी बदल देता है। इसलिए दोस्तों कभी मजाक में भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्दों जैसे तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी अक्ल कहाँ चरने गई है, तुम कब सुधरोगे का प्रयोग न करें, क्योंकि सेरेब्रियाकोफ की तरह ये शब्द उनकी जिंदगी में भी हमेशा के लिए ऐसे घर बना सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि सेरेब्रियाकोफ जीनियस था, लेकिन उसके टीचर के एक झूठे शब्द ने उसे मंदबुद्धि बनाए रखा। अतः जब आप अपने आप को ग्रेट बताते हैं, ग्रेट बोलते हैं, तो आपका माइंड उस पर विश्वास कर लेता है और आपको उसी तरह से चलाता है। यानी आपके माइंड की नजर में जो आप हैं वही आप एक्चुअली बन जाते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मैं ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जिनकी ये न जानने की अनंत क्षमता हो कि क्या नहीं किया जा सकता है। I'm looking for a lot of men who have an infinite capacity to not know what cannot be done। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि अगर आपका दिमाग ये नहीं जानता कि वो क्या नहीं कर सकता तो वो हर चीज कर देगा। एक बार एक लड़का अपनी ट्यूशन क्लास में पीछे बैठे बैठे सो गया और किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। जब क्लास खत्म हुई तो किसी ने उसको उठाया तो उस लड़के ने देखा कि बोर्ड पर 2 सवाल लिखे थे। उसने सोचा कि ये होमवर्क है, तो उसने दोनों सवाल अपनी कॉपी में लिख लिए और घर चला गया। घर जाकर उसने सवाल करने की कोशिश की पर उससे हुए नहीं, तो उसने और दिमाग लगाया और वे फिर भी नहीं हुए। पर वे उन सवालों के पीछे पूरे सप्ताह तक पढ़ा रहा और अंततः वो सवाल उसने हल कर लिए। जब उसने वो सवाल क्लास में जाकर टीचर को बताए तो उसे बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि वो दोनों सवाल हल नहीं होने वाले, यानी अनसॉल्वेबल थे। और टीचर ने सबको लिखकर बताया था कि सवाल हल नहीं होंगे, परंतु जिस बच्चे ने उन्हें हल किया वह उस समय क्लास में सो रहा था। अतः उसके दिमाग ने यह नहीं सुना और उस बच्चे ने उनको हल कर दिया। इसलिए कभी भी कैसा भी काम हो उसके लिए यह कहना कि नहीं हो सकता अपने दिमाग को यह बता देने जैसा है कि वो ये नहीं कर सकता। फिर आप कितनी भी कोशिश करोगे तो वो काम नहीं होगा। इसी तरह से किसी दूसरे के लिए अपशब्द बोलने से भी आपका ही दिमाग गंदा होता है। अगर आप दूसरे के लिए असफलता, निराशा और नुकसान की इच्छा करते हैं तो उससे आपको भी इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक के कर्मों का फल उसे भगवान देता है। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव, डिप्रेसिव और दुख भरे शब्द और उनसे बनने वाले विचार मन में रखते हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन की बीमारी वालों का एक यही सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके शब्द, उनकी सोच नेगेटिव होती है, डिप्रेसिव होती है और वो लंबे समय तक उसको रख के और वो अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर लेते हैं। दोस्तों मेरी एक बुक है द सबकॉन्शियस माइंड ए सर्वाइवल मास्टर, जो नीचे दी गई लिंक्स पर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। इसमें आपके लिए रेडीमेड स्क्रिप्ट्स और इन्हें यूज करके आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ डिटेल में दिया गया है। आप चाहें तो इसे वहां से खरीद सकते हैं और ये सब डिटेल में उससे सीख सकते हैं। शॉर्ट में हम यहाँ ये कैसे करेंगे इस बारे में हम बात करते हैं। आपके अपने लिए आप आई एम सेंटेंस को कैसे खत्म करते हैं, बताता है कि आप क्या हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और यही सच है जो आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन शब्दों में जो आप बोल रहे हैं कितनी सच्चाई है। उस वाक्य को आप कैसे खत्म करते हैं वही आपकी वास्तविकता बताता है। तो अपने आप के लिए आप बड़े एक्सप्रेशंस ही चुनिए। हर सुबह अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर इन 2 शब्दों में पॉजिटिव एफर्मेशंस लगाकर बताइए कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आई एम अ ग्रेट बिजनेसमैन, I am a great learner, I am doing great in my life, I am financially free, I am a hero, etc. इसके अलावा ये शुरू के 2 शब्दों I am को बदल कर भी आप affirmations बना सकते हैं। जैसे my business is running excellently, my office staff is fantastic, my family members are great, my income is great, my children are doing great, my health is superb, etc. और इसके साथ ही आपके इन 30 ट्रिलियन सेल्स को आप अपने गोल्स हर दिन सुबह पढ़कर सुनाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, ताकि इनको पता रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी क्या डायरेक्शन। इससे आपके शरीर के वो 30 ट्रिलियन सेल्स रूपी सैनिक
उत्साहित हो जाएंगे और आपको सारे दिन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करेंगे। और देखिएगा दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।